इस वक्त अभी के अभी या कम से कम आज रात 12 बजे तक तमाम ज़कात फाउंडेशन जैसे आईएएस या यूपीएससी से जुड़े हुए जितने भी फाउंडेशन या ट्रस्ट है, एनजीओ है, उन तमाम लोगों के कार्यालय को इस वक्त सील किया जाए। इसी वक्त इनसे जुड़े हुए लोगों के पासपोर्ट को रद्द किया जाए, कहीं ये जाकिर की तरफ भाग ना जाएं। और इसलिए यह कार्रवाई जरूरी है क्योंकि मैंने जब से इस शो की घोषणा की तब से कई कागजात भी वहां से गायब किए जा रहे हैं और वेबसाइट से कई पेजेस को निकाला जा रहा है। मित्रों, मैं कार्यक्रम के आखिर में, आज के एपिसोड के आखिर में मांग करता हूं कि यूपीएससी के रिफॉर्म के तरफ भारत सरकार आग्रही रहे, आगे बढ़े, समयबद्ध और जल्दी से जल्दी उसको पूरा करे। उर्दू माध्यम लेकर, स्क्रिप्ट लेकर अन्य विषयों को लिखने की छूट को बंद किया जाए और उर्दू पेपर के बारे में, उर्दू भाषा लेकर मिलने वाले मार्क्स के बारे में जो समाज में भ्रम है, जो आपस का भाईचारा खराब कर रहा है, इसलिए उस भाषा पर भी यहां से प्रतिबंध लगे। आप कहेंगे कि भाई ये तो शेड्यूल्ड की भाषा है, इस पर प्रतिबंध कैसे लग सकता है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद यादव, खास करके मुझे विरोध करने वाले फेटर्निटी के नायक जो आजकल जेल में हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मिथिली भाषा का इसलिए अपने यहाँ के राज्य के परीक्षाओं से हटाया था, मैथिली भाषा को इसलिए हटाया था क्योंकि ज्यादातर उस भाषा को उस भाषा में परीक्षा देकर चुनकर आने वाले लोग ब्राह्मण समाज से थे। हो चुका है, उदाहरण है, क्यों नहीं किया जा सकता? और बाबा साहब ने कहा है कि इस संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के उन्नत भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियां सत विवेक बुद्धि के आधार पर इस पर शोध संशोधन कर सकती है, हुए है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपके सामने केवल इतनी ही घटनाएं रखी है जो कि मेरे पूरे अभियान का 10% भी नहीं है। मैं माननीय न्यायालय, माननीय अन्य तमाम व्यवस्थाएं, उनको आग्रह करता हूं कि मेरे इस एपिसोड को एक एपिसोड इंडिपेंडेंट ना देखकर 9 एपिसोड को एक साथ देखा जाए। मैं ये वचन भी देता हूं कि इन 9 एपिसोड के लिए जो मैंने कागजात एकत्र किए हैं, जैसे जाकिर नाइक के समय मैंने एकत्र किए थे और मेरे कागजात के आधार पर आज जाकिर नाइक हिंदुस्तान से बाहर गया है और मुझे रोकने के लिए उसने कांग्रेस के फाउंडेशन को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था, जिसके बाद 9 मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री के पास मिलने गए थे। प्रधानमंत्री ने तब मनीष तिवारी प्रसारण मंत्री थे, उनको आदेश दिया था और उन्होंने मेरे ऊपर शोकॉज निकाली थी। कोर्ट से मुझे स्टे मिला था, कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन इसका पूरा खुलासा पिछले दिनों लॉ मिनिस्टर ने भी आपके सामने मुझे भेजी हुई नोटिस के साथ किया था। खैर, डिटेल में बाद में बात करते हैं। मित्रों, मैं ओवेसी, एससी, एसटी और भी कई मुद्दों को लेकर कल से रोज रात 8 बजे आऊंगा। रात को 9 बजे, रात को 8 बजे चलने वाला इस एपिसोड का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे भी होगा, सुबह 8-8:30 बजे भी होगा। इसका रिपीट टेलीकास्ट ही ना हो, यह भी मांग की गई थी, इसलिए आपको देखना चाहिए। सुदर्शन आज कई जगह पर दिख नहीं रहा है, यह भी मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि नो सिग्नल, लो सिग्नल ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर यह है, आपके मोबाइल पर सुदर्शन का ऐप डाउनलोड करिए, उस पर देखिए और वहां पर आपका सुदर्शन आपको मिलेगा। मित्रों, देशवासियों, माननीय व्यवस्थाओं, मैंने आज आपके सामने एक अबोध बालक की तरह ये मुद्दे को रखा है। मैं ये इस बात पर अड़िग भी नहीं हूं कि यही सही है। हम सबको सही और सत्य की दिशा में प्रवास करना है। उधर जाने के लिए मैं किसी भी उस व्यक्ति से संवाद करने के लिए तैयार हूं जो धर्म से पहले देश को रखता हो। ऐसे हर व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं और हम यही मानते हैं कि व्यवस्था में वही लोग जाते हैं जो पहले राष्ट्र को मानते हैं, धर्म को बाद में मानते हैं। मैं ऐसे हर व्यक्ति के साथ बहस करने को तैयार हूं। किसी को डर लगता हो कि सुदर्शन के स्टूडियो में आकर बात करें तो मैं उसके यहां पर भी जाने के लिए तैयार हूं। आप बुलाइए, हम बात करेंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, भ्रमों को तोड़ेंगे, सपनों को ऊंची उड़ान देंगे और घुसपैठ करने वाले के षड्यंत्र करने वाले संख्या में कितने हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसा